आज हम आपको हनुमान चालीसा की उत्पत्ति और उसके महत्व की कहानी बताने जा रहे हैं। भारत में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हनुमान चालीसा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अनुपम भक्ति ग्रंथ है। ये ग्रंथ न केवल भगवान हनुमान की स्तुति है, बल्कि इसे पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के भय, संकट या दुख से उबर सकता है। हनुमान चालीसा के पीछे कई रहस्यमय और चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं। इस कहानी में हम आपको हनुमान चालीसा की उत्पत्ति, उसके महत्व और उसके पीछे की प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके जन्म से ही कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई थी। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के महान भक्त थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसी महान रचना की, जिसे हिंदी साहित्य में भक्ति युग को एक नई दिशा मिली। तुलसीदास जी जीवन भर राम नाम जपते रहे और राम भक्त में लीन रहे। तुलसीदास जी की राम भक्त के पीछे हनुमान जी का विशेष हाथ माना जाता है। कहते हैं कि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी हर कार्य के पहले हनुमान जी की आराधना करते थे और उन्हें संकट मोचन के रूप में पूजते थे। हनुमान चालीसा की रचना की पृष्ठभूमि इस तरह है कि कहते हैं कि एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में रहते हुए श्री राम कथा का प्रवचन किया करते थे और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उस समय बनारस में कई तांत्रिक और साधक भी थे जो अपनी शक्ति का घमंड करते थे और वह तुलसीदास जी से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि तुलसीदास जी की कथा सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। उन तांत्रिकों ने एक षड्यंत्र रच दिया। उन तांत्रिकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को परेशान करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों से तुलसीदास जी के कार्यों में बाधा डालनी शुरू कर दी और चारों ओर अंधकार छा गया और लोग भयभीत हो गए। और फिर हनुमान जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने जब ये संकट देखा तो वह व्याकुल हो उठे। वो तुरंत हनुमान जी की साधना में बैठ गए। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आप ही संकट मोचक हैं, इस संकट को दूर करने की कृपा करें। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और बोले, तुम मेरी स्तुति करो। जो कोई इस स्तुति का पाठ करेगा उसका हर संकट टल जाएगा। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। हनुमान जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने तत्काल हनुमान चालीसा की रचना की। उन्होंने चालीसा 40 चौपाइयों में रची गई है। हनुमान चालीसा जो 40 चौपाइयों में रची गई है, जिसे सरल अवधी भाषा में लिखा गया है ताकि आम जनता भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सके। ये चालीसा न केवल हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करती है, बल्कि ये चालीसा न केवल हनुमान जी के जीवन चरित्र का वर्णन करती है, बल्कि उनकी भक्ति, शक्ति, बुद्धि और श्री राम के प्रति उनके निष्ठा को भी दर्शाती है। हनुमान चालीसा का अर्थ और भावार्थ अगर हम आपको बताएं तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी के महान गुणों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि वो कैसे वो अंजनी माता और केसरी नंदन, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के महान गुणों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो अंजनी माता और केसरी नंदन के पुत्र हैं। केसरी नंदन हैं, पवन पुत्र हैं और अपार शक्ति और पराक्रम के स्वामी हैं। हनुमान जी को ज्ञान का सागर, श्री राम जी के कार्य में निष्ठावान, संकट मोचक,
भीम रूप धर राक्षस संहारे, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने वाले बताया गया है। चालीसा में उनके द्वारा समुद्र पार करना, अशोक वाटिका में सीता से मिलना, लंका दहन करना और रावण से युद्ध करना कई प्रसंगों का भी उल्लेख है। हनुमान चालीसा से जुड़े चमत्कारिक प्रसंग। अकबर और तुलसीदास जी की कहानी। कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने भी तुलसीदास जी के चमत्कारों के बारे में सुना। उन्होंने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा से मना कर दिया और बोले, मैं साधारण राम भक्त हूँ, कोई चमत्कारी नहीं हूँ। इससे अकबर क्रोधित हो गया और तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। तुलसीदास जी ने जेल में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से बंदरों की एक विशाल सेना ने अकबर के किले पर आक्रमण कर दिया। बंदर महल में उत्पात मचाने लगे। अकबर भयभीत हो गया और तुरंत तुलसीदास जी को मुक्त करवा दिया। उन्होंने क्षमा मांगी और तुलसीदास जी से आशीर्वाद लिया। इसे एक बार फिर से सुनते हैं। तुलसीदास जी ने जेल में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से बंदरों की एक विशाल सेना ने अकबर के किले पर आक्रमण कर दिया। बंदर महल में उत्पात मचाने लगे। अकबर भयभीत हो गया। तुरंत तुलसीदास जी को मुक्त करवा दिया। उसने क्षमा मांगी और तुलसीदास जी से आशीर्वाद भी लिया। जय हनुमान। संकट मोचन रूप में हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नित्य श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सारे कष्ट दूर कर लेते हैं। संकट मोचन हनुमान जी का यह स्वरूप हनुमान चालीसा में बार बार आता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा का वैश्विक प्रभाव। आज हनुमान चालीसा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ी जाती है। कई देशों में हनुमान मंदिर बने हैं जहां श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विज्ञान और तकनीक के इस युग में लोगों की आस्था हनुमान चालीसा में अधिक है। इसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करने वाला मंत्र माना जाता है। और अंतरिक्ष में हनुमान चालीसा के बारे में बताते हैं। रोचक तथ्य यह है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ हनुमान चालीसा को भी अंतरिक्ष में ले जाया गया था। लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान जी की शक्ति हर जगह काम करती है, चाहे वो धरती हो या आकाश। हनुमान चालीसा को अंतरिक्ष में भी ले जाया गया था। लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान जी की शक्ति हर जगह काम करती है, चाहे वो धरती हो या आकाश। और ले जाने वाले थे भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। हनुमान चालीसा के आध्यात्मिक महत्व। हनुमान चालीसा केवल संकट से मुक्त दिलाने वाला ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। हनुमान जी की भक्ति में से अहंकार का नाश होता है, मन निर्मल होता है, व्यक्ति विनम्र होता है, साहस और सत्य के मार्ग पर चलता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ करने से मन की चंचलता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को करना बहुत फलदायी माना जाता है। सुबह और शाम इसका पाठ करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी मिलती है और उसमें वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। ये मन को शांत करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति जीवन में शत्रुओं से परेशान होते हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ भूत प्रेत बाधाओं को रक्षा करता है। भूत पिशाच निकलने हैं, महावीर जब नाम सुना, इस चौपाई का उच्चारण करते ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकलता है हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इनमें छुपी हुई शक्तियाँ आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुपम भक्ति रचना आने वाली पीढ़ियों तक
लोगों की प्रेरणा देती रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है, उसका विश्वास प्रगाढ़ होता है और जीवन में हर संकट का सामना करने के साथ साहस रखता है। हनुमान जी की कृपा से मनुष्य भय मुक्त होकर धर्म का और सत्य मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर चाहो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अभी शुरू कर दो, या हमेशा या सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर प्रभावित हो जाएंगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आप दूर करेंगे। हनुमान जी जय श्री हनुमान, जय हनुमान।